नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपके समक्ष हूँ। आज मैं ना तो ज्योतिष संबंधित कोई बात करूँगा, ना हस्तरेखा संबंधित कोई बात करूँगा। आज मैं सिर्फ वास्तुदोष संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुमंजिले बिल्डिंग पर रहने वाले यानी फ्लैट में रहने वाले का कई प्रश्न आया है मेरे पास। जो लोग बहुमंजिल बिल्डिंग में रहते हैं वो दिशा संबंधित से भ्रमित है। उनका कहना है कि उत्तर दिशा ठीक है, पूरब दिशा ठीक है, पश्चिम दिशा ठीक नहीं है, दक्षिण दिशा ठीक नहीं है। यानी जो फ्लैट का फेस है उसके ऊपर इन लोग भ्रमित है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे कितने भी मंजिल क्यों ना हो, चाहे 2, 4, 10, 20, 20, 30, 40, ये बहुमंजिले बिल्डिंग में किसी भी फेस में आप फ्लैट लीजिए, उसमें पहली बात तो कोई वास्तु दोष होता ही नहीं। कारण जब ये बहुमंजिले बिल्डिंग बनाए जाते हैं तो उसमें कलम वही रहता है, बीम सब वही रहते हैं, छत सब वही होते हैं। तो जब काम करते समय एक ही साथ बनाए जाते हैं तो उसमें भले ही 40, 50, 60 जो भी परिवार रहते हो, उसमें कोई दोष लागू नहीं होता है। किसी भी फेस का मकान लीजिएगा, मतलब फ्लैट, कोई दोष होता नहीं, क्योंकि सारे अच्छाई, बुराई, दोष, गुण, परेशानियां ये सब आपस में बढ़ जाते हैं जितने परिवार हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी को फलाने दिशा में परेशानी है, दक्षिण में परेशानी है, पश्चिम में परेशानी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो फ्लैट, उनका स्वामी राशि, उनका लग्न स्वामी क्या है, उसके आधार पर चर्चा करना उचित होता है, जो मैं अभी करना उचित नहीं समझता हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए रहने वाले को जो स्वामी हैं, उनका राशि स्वामी या लग्न स्वामी मान लीजिए चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, हर 24 से 30 घंटे के अंदर अपनी स्थिति बदलती है। ऐसे ग्रह वाले अगर कोई हो तो उनकी भी मानसिक स्थिति, मनोदशा बदलते रहेंगी। तो इससे वास्तुदोष से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुमंजिले बिल्डिंग में पहली बात तो कोई वास्तुदोष होता ही नहीं, लागू ही नहीं होता है। और ऐसा कौन सा फ्लैट है, कौन सा क्या है जिस घर से दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। जीवन, मृत्यु सब कुछ रहता है, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां सब होते हैं। इसके कारण ऐसा नहीं कि फ्लैट में इस दिशा में लिया तो बीमार है, परेशानी है, मृत्यु हो रही, ये गलत बात है। ये कुछ सुने सुनाई बातों से जो है ना, ध्यान मत दीजिएगा, ये भ्रमित करते हैं और अब भ्रम पाले ना। तो मुख्य कहना मेरा ये है कि फ्लैट में, बहुमंजिले बिल्डिंग में, चाहे किसी भी दिशा में, किसी भी तरह फेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेझिझक किसी भी दिशा, किसी भी फेस का फ्लैट आप खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें वास्तुदोष होता ही नहीं है। क्योंकि ये बहु परिवार रहते हैं बहुमंजिले बिल्डिंग में, ठीक। हाँ, वास्तुदोष होता है कब, जब कोई सिंगल मकान, एक मकान बनाते हैं, उसमें दोष पाए जाते हैं। वो भी कैसे, पहली बात तो आपको जमीन देखकर मकान बनाना चाहिए। जमीन भी 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं अगर डिटेल्स में जाऊं काफ़ी घंटा लग जाएगा, समय लग जाएंगे। तो ये मेरा कहना है, जो ज़मीन हल्की सी लाल हो, हल्की सी पीलापन हो, हल्की सी हरापन हो, वो अच्छे माने जाते हैं। और जो जो काली मिट्टी होती है, काले रंग का मिट्टी है, उसमें कतई मकान बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मकान बनाइएगा तो दीवार में क्रैक, छातों में क्रैक,
होना तय है, क्योंकि इनका जो फुटिंग, बेस, कलम जो भी है, ज़मीन के काफ़ी गहराई तक शुरू करके फिर इसको छात खड़ा करना चाहिए। क्योंकि काली मिट्टी जो है वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार इसमें कोई शक्ति नहीं होती है, ये भुरभुरा मिट्टी होती है। तो इसीलिए काली मिट्टी को साइंटिफिक कारण से कहा जाता है कि इसमें मकान ना बनाए तो अच्छा है। और रही बात सिंगल मकान के जो दिशाएं हैं, इसमें भी कोई दिशा कोई मायने नहीं रखता है। मैंने कई लोगों का देखा है, उत्तर दिशा पूर्व दिशा में मकान है, फेस में मकान है, फिर भी उनके वहाँ मृत्यु तो हर साल लगी रहती है। हर चीज़ तकलीफ उठानी पड़ती है, परेशानियाँ, गरीबी, तकलीफ़ें मैंने खुद देखा है। तो ये भ्रम है। मेन बात इस मकान के रहने वाला का स्वामी ग्रह कौन है, उसके ऊपर निर्भर करता है आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ, आपकी अच्छाइयाँ, आपका शुभ, ये माना जाता है, न कि वास्तु के ऊपर। जब भी सिंगल मकान बनाइएगा, दक्षिण दिशा थोड़ा डाउन नहीं होना चाहिए, और दक्षिण दिशा में और नैऋत्य कोण में, यानी पश्चिम और दक्षिण के कोण में, पूरब और दक्षिण के कोण में, जो आग्नेय कोण बोलता है, इसमें कतई गड्ढा या बोर या पानी संचरण नहीं होना चाहिए। पानी का टंकी, बोर नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है ये सब देखकर सिंगल मकान बनाना चाहिए। और सीढ़ी के नीचे कबाड़ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, पानी का संरचना नहीं होनी चाहिए, ये सब देखा जाता है। सीढ़ियाँ जो भी है विषम संख्या का होना चाहिए। बाकी तो नॉर्मली यही ख्याल रखिएगा कि 3 कोनियाँ ज़मीन में कभी मकान बनाइएगा नहीं। अगर बनाना है तो उसको चतुष्कोण से रूपांतर करके उसका मकान बनाइएगा। ठीक, आज तक यह है। नमस्कार।